ओम शांति। जीवन की इस यात्रा के अंदर कभी कभी हम सच में इतना बटोरने में लग जाते हैं कि जो हमारे पास है हम उसका सुख लेना, आनंद लेना ही भूल जाते हैं। ये मेरी बहुत फेवरेट कहानी है, क्योंकि मैंने खुद जब इसको सुना तो महसूस किया कि सच में हमारे मन को कितना बदलने की ज़रूरत है। और ये एक अनुभव नहीं है, पर अनुभव के साथ साथ जुड़ा हुआ एक जीवन का बहुत बड़ा हमारे लिए सीख, या हमारे लिए ये कह सकते हैं कि एक शिक्षा है। लिखने वाले लेखक लिखते हैं, परसों रात में एक होटल में रुका था। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गया, क्योंकि नाश्ते का समय 10:30 बजे तक ही होता है। और इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिसे जो कुछ लेना है वो 10:30 बजे तक ले ले, इसके बाद बूफे बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ता बंदी का फरमान आ चुका था, इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और कोई पूरी प्लेट फल भर कर ले आ रहा है, कोई 4 छोले भटूरे का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठाया लाया, तो एक आदमी 2-3 ग्लास जूस लेकर उठा लाया, कोई बहुत से टोस्ट प्लेट भर कर ले आया और साथ में शहद, मक्खन और सरसों की सॉस भी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर सब देखता रहा। 1-2 माएँ अपने बच्चों को मुंह में खाना ठूस ठूस कर रही थी, कह रही थी कि फटाफट खा लो, अब ये रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, बुफे बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में ठहरे हैं, आमतौर पर उनके लिए नाश्ता मुफ्त होता है, मतलब होटल के किराए में सुबह का नाश्ता शामिल होता है। मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुँचे और थोड़ा अधिक खा लें, ताकि दोपहर के खाने का काम भी इसी से चले जाए, और जैसे दोपहर के खाने के पैसे ना देने पड़े। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है, तो अधिक ले लेने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए खाने के पहले ही प्लेट भर लेते हैं। दरअसल हर व्यक्ति अपनी खुराक पहचानता है, वो जानता है कि वो इतना ही खा सकता है, पर वो लालच में फंसकर ज़रूरत से अधिक जुटा लेता है। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से सब देखता रहा। 10:30 बज गए थे, अब बूफे बंद होने जा रहा था। लोग बैठे थे, टेबल पर खूब सारी चीज़ें उन्होंने जमा कर ली थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। अब कोई भला 2-3 ग्लास जूस कैसे पी सकता है? बहुत सारे टोस्ट। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि बस उन्हें अब नहीं खाना है, और माँ भी खाकर और खिलाकर थक चुकी थी। और अंत में एक एक कर सब लोग टेबल पर जमा नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, ब्रेड सब बेकार हो गया। देखो, यही तो ज़िंदगी है। हम सब अपनी अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इसे नहीं भोग पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबल पर ज़रूरत से भी ज़्यादा अधिक जुटाते हैं। जब हम जुटाते हैं तो हम इतने अज्ञानी नहीं होते कि जैसे हम जानते ही नहीं हो कि भाई हम इन्हें पूरी तरह नहीं खा पाएंगे। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर
दबे पांव शर्माते हुए इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ टेबल पर छोड़कर। उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको सचमुच ज़रूरत है। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। ये दुनिया भी एक रेस्टोरेंट है। कोई इस रेस्टोरेंट में सदा के लिए तो कभी नहीं बैठ सकता। कोई इस रेस्टोरेंट में लगातार खा भी नहीं सकता, क्योंकि सबके खाने की अपनी अपनी सीमा होती है। रेस्टोरेंट में सबके रहने की भी अवधि तय होती है। कोई हमेशा नहीं रहता है। उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आए, उतना ही जुटाइए जितने से आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। अब बाकी तो सब यहीं छूट जाता है, फिर चाहे नाश्ता हो या कुछ और हो। हम में से भी बहुत से लोग इस संसार रूपी रेस्टोरेंट से बहुत से लोगों को टेबल पर ढेर सारी चीज़ें छोड़कर जाते हुए देखते हैं, पर फिर भी हम नहीं समझते कि हमें कितने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हम सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद भी लेना छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है? आप खुद ही सोच लीजिएगा अभी। ओम शांति।